तो आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरे फोकस के साथ जो 10 से 20 मिनट ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसको ध्यान से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और अगर कोई डाउट आता है तो वो इस प्रेजेंटेशन में धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस किया करता, मैं कॉलेज से ये चीज़ें नोटिस करता था। कई बार क्या होता है कि हम अपने समय को कहीं ना कहीं स्पेंड कर देते हैं, मतलब ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। और कई बार इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब स्पेंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत लोग इसको एक्सट्रीम केस पर लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पर हम अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, बट इसका आगे फ्यूचर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं। हम एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। फाइनेंशियल ट्रैप का सिंपल सा अगर मैं आपको मतलब बताऊं कि जो इनकम होती है वो इनकम दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, हमारे स्किल्स पर मल्टीप्लाइड बाय हम उस काम को करने में कितना समय दे रहे हैं। तो होता क्या है, एक स्किल्स जो है एक इंसान एक लिमिटेड लेवल तक ही ले सकते हैं, या फिर वो कहीं ग्रेजुएशन करे होंगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करे होंगे या फिर डॉक्टरेट या पीएचडी का डिग्री होगा उनके पास। तो ये जो होता है एक लिमिटेड होता है, ठीक है। अब इंसान पीएचडी के बाद डबल पीएचडी कर सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते। स्किल्स एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है। और नंबर ऑफ़ आवर्स की अगर हम बात करें तो एक इंसान पूरे दिन भर भी अगर वर्क करे तो 24 घंटे काम कर सकता है। और आपको भी पता है अगर एक इंसान 2 दिन भी 24 घंटे काम करता है, तीसरे दिन बीमार पड़ जाएगा। तो होता क्या है, टाइम भी लिमिटेड है, स्किल्स भी लिमिटेड है, तो इनकम क्या होती है, लिमिटेड होती है। और कई बार लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और 95% लोग हमारे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है वो रैट रेस में आ जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रैप। वो अपने समय को कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करके मनी जनरेट कर रहे हैं। अगर हम 10 घंटे काम कर रहे हैं और एक अच्छी स्किल्स, यानी कि आप कह सकते हो एक अच्छी डिग्री है, तो उस लेवल के हिसाब से हमें इनकम मिलती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोस्टली मुझे भी ये चीज़ें कॉलेज में रहते रहते मुझे भी ये चीज़ें यहीं तक पता थी कि कॉलेज में आया हूँ, एक अच्छी डिग्री लूँगा, एक अच्छी जॉब लग जाएगी। कोई भी चीज़ें अलग से नहीं पता थी, मैं भी ऐसा ही था। लेकिन जो चीज़ें समझ में आई, एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस स्कूल, उसमें बताया गया कि अगर हम कैश फ्लो को अगर हम डिवाइड करें तो 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, ई और एस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। कहीं ना कहीं मोस्टली लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, अपने समय के बदले पैसे कमाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव इनकम होती है, 95% पॉपुलेशन इसी पर काम कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ पर हम फाइनेंशियल ट्रैप में आ सकते हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है जो है बी और आई कैटेगरी, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी, जिसमें लोग क्या करते हैं, टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए एक टीम के साथ काम करते हैं और इन्वेस्टर में मनी जनरेट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर में वही इंसान आ सकते हैं जो ऑलरेडी कभी ना कभी बिजनेस किए होते हैं। तो बी और आई कैटेगरी की जो बात होती है, इसमें हम एक लिवरेज क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जब हम समय नहीं भी दे रहे हैं तो भी इनकम हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम। 5% पॉपुलेशन ही इन बातों को समझ पाए हैं और वो कहीं ना कहीं लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे हैं। अब सवाल आता है, ये चीज़ हमें मिलेगा कहाँ से? अगर हमें अपने आप को बी और आई कैटेगरी में लेकर आना है, के लिए ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा? तो चलिए चलते हैं, देखते हैं उस अपॉर्चुनिटी के बारे में। हम बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप के बारे में। स्कूल ऑफ लीडरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आज ऑल ओवर इंडिया में अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स, क्वालिफाइड मेडिकल फील्ड से लोग, बहुत सारे लोग इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को पर्सनली एंड प्रोफेशनली उनको डेवलप करना है। और ये एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका नाम है विंजेरा प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर हम लोग इन सारी स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ हेल्थ पर भी वर्क कर रहे हैं। अब हमारे जो फाउंडर्स हैं, हमारे फाउंडर्स भूपेंद्र सर, निखिल प्रताप सिंह सर, इन सारे लोगों के साथ मिलकर हम लोग, उदित चावला सर हो गए, अरुण सोलंकी सर हो गए, इनके साथ मिलकर हम अपनी उन सारी स्किल्स को और उन सारे सपनों को पूरे करने वाले हैं। इनके पास इस इंडस्ट्री का मोर देन 45 ईयर का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी ये लोग सक्सेसफुल हैं। इनके साथ हम लोग मिलकर वर्क करने वाले हैं। हमारे जो एडवाइज़र्स हैं, जिनके सपोर्ट में, गाइडेंस में हम लोग वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर ब्रह्म सिंह हो गए, जिनको ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर एंड सीबकथॉर्न पर
अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, जो कि वर्ल्ड के 4th अवार्ड मानी जाती है, इनको मिला हुआ है। इनके गाइडेंस में हम लोग वर्क कर रहे हैं। इनको डीआरडीओ पर भी इन्होंने वर्क किया, डीआरडीओ के साथ एज अ साइंटिस्ट रिसर्च इन्होंने वर्क किया है। इनके बारे में विकीपीडिया पर हम सारी चीज़ें जाकर डिटेल्स में इनके अचीवमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। हमारे दूसरे जो सपोर्टर एडवाइज़र हैं वो हैं डॉक्टर एसपी सिंह, जो कि एक चेयरमैन रह चुके हैं और केमिस्ट्री के पीएचडी होल्डर भी हैं, और काफ़ी सारे अचीवमेंट इनके पास भी हैं। इनके सपोर्ट में हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो मिशन है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं 3 चीज़ों पे हम लोग कर रहे हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है हेल्थ। हम कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने आप को, अपने दोस्तों को, रिलेटिव को हेल्दी रखने वाले हैं। सेकेंड चीज़, हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आज के टाइम में अच्छी स्किल्स ना होने की वजह से बहुत सारे लोग डिग्री के बावजूद भी एक अच्छी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, और जॉब कर भी रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा इनकम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। हम ये सारी स्किल्स यहाँ पे डेवलप करेंगे। इसके साथ ही साथ मौका दिया जाता है कि हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री भी बना सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी अपने लाइफ में पा सकते हैं, और दूसरों को भी मौका दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में, हेल्थ के ऊपर। देखिए, आज के टाइम में हेल्थ की इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं कोविड की वजह से हमें ये चीज़ समझ में आ चुका है। अब हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारा मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ भी ये हेल्थ से रिलेटेड है। और ये हेल्थ आज के टाइम में पहले के कंपेयर से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। पहले के टाइम में लोग 100 साल तक ज़िंदा रहते थे, हेल्दी लाइफ, स्ट्रॉन्ग रहा करते थे। वो एक लाइन कहते हैं ना, पहले के टाइम में लोग लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट वाला टर्म फॉलो करते थे। ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहते थे और कहीं ना कहीं बीमार बहुत कम पड़ते थे। आज के टाइम में ये चीज़ें जस्ट उल्टा हो चुका है। आज के टाइम में लोग की जो एज होती है वो 65-70 तक ही रहती है, और उसमें से भी 25 साल वो दवाइयाँ खा के रह रहे हैं। ठीक है, मतलब हम जीवन कम जीते हैं और मरते ज़्यादा हैं, दवाइयों पे ज़िंदा रह रहे हैं। हम देख पा रहे हैं इंडिया में ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो कैपिटल बन चुकी है। डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गए, बहुत सारे लोगों को कार्डियोवास्कुलर की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज इंडिया में बहुत कॉमन बीमारियां हो गई हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्यों हो रही हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम में लोगों को मैक्रो ऑर्गेनिज्म की बीमारियां होती थी, यानी कि वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है, वो सारी बीमारियां होती थी, जिनमें डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आती थी। लेकिन आज के टाइम में जो बीमारियां हो रही हैं, अगर हम कोरोना को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो जितनी भी बीमारियां हैं वो लाइफ स्टाइल वाली हैं। डायबिटीज़ देख सकते हैं हम लोग कैंसर देख सकते हैं, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ये सब बीमारियां जो हैं लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं। तो ये चीज़ें होती क्यों हैं, इसका देखिए रीज़न क्या है। पहले के टाइम में जो चीज़ें इंसान बॉडी के अंदर लेता था वो प्योर हुआ करती थी, न्यूट्रिशंस उसके अंदर अच्छे होते थे, विटामिन्स, मिनरल्स, सारे उसके अंदर ओमेगास वगैरह मिलते थे, जो कि हमारे बॉडी में वो खाना मेडिसिन का काम करता था। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में हम लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, मैकडोनल्ड, डोमिनो, पिज़्ज़ा, ये सब ले रहे हैं। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह में बॉडी में वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते, और वो न्यूट्रिशंस जब बॉडी को नहीं मिलते हैं तब स्टार्ट होती है बीमारियाँ, लाइफ स्टाइल वाली बीमारियाँ। तो ये बेसिक सा रीज़न है जो कहीं ना कहीं आज हम देख पा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि इससे बचा कैसे जाए। कई बार हमें लग रहा होगा कि आज तो हम बहुत हेल्दी हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम तो फिट हैं। लेकिन ये लाइफ स्टाइल जो बीमारियां हैं, अगर किसी इंसान को आज हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये आज शुरू हुई है, ये कई साल पहले से स्टार्ट हुआ था और आज हमें पता चल रहा है। ठीक है, किसी का अगर शुगर लेवल 400 के ऊपर है तो वो शुगर लेवल स्टार्ट हुआ है बढ़ना, वो कई साल पहले से अच्छी लाइफ स्टाइल ना होने की वजह से स्टार्ट हुआ है। तो हम कहीं ना कहीं इसको प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम लोग इस पर काम करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि बचाव के लिए बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस लेना, विटामिन्स, मिनरल्स लेना ये थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि हमें फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, तो एक बार आप बीमार होकर देख सकते हैं। अगर कोई पर्सन बीमार होता है तो उनकी फैमिली 10 साल पीछे चली जाती है। एक लाइन ये भी होता है, प्रिवेंशन इज़ चीपर देन क्योर। तो हम बात कर रहे हैं कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। तो इसी प्रिवेंशन पर कहीं ना कहीं हमें पता चला एक रेवोल्यूशनरी फ्रूट के बारे में जिसका नाम है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न हो सकता है आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा,
ये एक ऐसा फल है जो हिमालयन रीजन बेसिकली लेह लद्दाख और उत्तराखंड के रीजन में पाए जाते हैं। एक ऐसा फ्रूट जिसके अंदर 190 से ज़्यादा बायो एक्टिव न्यूट्रिशंस सारे पाए जाते हैं। विटामिन सी कई गुना ज़्यादा संतरे से इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। विटामिन ए जो आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसके अंदर 3 गुना ज़्यादा कहीं ना कहीं गाजर से मिलता है। सारे ओमेगास, चाहे वो ओमेगा 3 हो, 6 हो, 9 हो, सारे मिलते हैं इसके अंदर। ओमेगा 7 किसी भी फ्रूट्स के अंदर नहीं होते हैं, स्पेशली पाल्मेटिक एसिड में पाए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सीबकथॉर्न है, इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे मिनरल्स, 18 तरीके के मिनरल्स इसके अंदर मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आप जाकर गूगल पे, विकिपीडिया पे रिसर्च कर सकते हैं। अब इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विंजेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें कुछ हेल्दी चीज़ें, हेल्दी जूसेस कंसनट्रेटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, पल्प के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड भी हैं, डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। इसके साथ ही साथ डेली रूटीन की चीज़ें जो आज से पहले हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, जिस पर कहीं ना कहीं दुनिया भर के केमिकल, पैराबीन्स, पर्सनल केयर की चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे नेचुरली यूज़ कर रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे लाया गया कॉन्सेप्ट है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन के भी यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, स्किल डेवलपमेंट। देखिए, हम सबको पता है आज के टाइम में स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे, कुछ यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कुछ पर्सनल मेंटोरशिप भी देते हैं, ठीक है, और उनके चार्जेस लाखों में होते हैं, ठीक है। मैं किसी भी पर्सन को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, ठीक है। हम देख सकते हैं लाखों रुपए, 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग चल रही हैं, ये सारी फीसेज होती हैं। और ये चीज़ें हमारे यहाँ स्कूल ऑफ लीडरशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं इंडिया का बेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो हमारे एसोसिएट के लिए। यहाँ पर हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। और ये स्किल्स कौन कौन सी होंगी, हमारी लाइफ स्टाइल वाली स्किल्स, जैसे हमारी पब्लिक स्पीकिंग हो गई, पीपल स्किल्स, कैसे लोगों से डील करना है, मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, निगोशिएशन, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। और ये चीज़ें हर इंसान के लाइफ में काम आने वाला है, चाहे एक इंटरव्यू का पर्पस हो, जॉब का पर्पस हो, या कोई छोटा मोटा बिजनेस या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एक कपड़े की दुकान भी अगर कोई पर्सन ओपन कर रहा है ना, उसके अंदर भी वो स्किल्स होनी चाहिए कि वो लोगों को वो चीज़ बेच पाए, लोगों से डील कर पाए, लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। और ये जो भी चीज़ें हम डेवलप करेंगे वो कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका 1 भी रुपये चार्ज नहीं लगेगा स्किल डेवलपमेंट का। प्रॉपर हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर हम इन चीज़ों को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बिकॉज ये सारी स्किल्स एक ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम प्रैक्टिस करके बिना इम्प्लीमेंट के सीख ही नहीं सकते। तो हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके सीखने वाले हैं। और उसके साथ साथ हमें प्रॉपर एक सुपरविज़न मिलेंगे, एज अ लीडर मेंटोर मिलेंगे हमें, जो कि हमारे इम्प्रूवमेंट को चेक करते रहेंगे और हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। आते हैं थर्ड चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में पाने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं। हमने अपने हेल्थ को इम्प्रूव किया सीबकथॉर्न के थ्रू, हमने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, बट ये चीज़ें के साथ साथ मॉनिटरी बेनिफिट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें विंजेरा एक बिजनेस प्लान दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं हम 6 तरीके की इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे 6 तरीके की इनकम हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा ये इनकम भी ऊपर जाता रहेगा। अब ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें करना क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमें फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, हम जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप उन इंसान से मिलेगा जिसने आपको ये वीडियो सेंड किया हुआ है। अब यहाँ पर कस्टमर के लिए भी कहीं ना कहीं विंजेरा एक बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। अगर कोई पर्सन चाहता है कि मुझे केवल अपने हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, तो आप कस्टमर आईडी पर रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट अपने घर पे मंगा सकते हैं। जैसे हम लोग अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, वैसे हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि यहाँ पर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी मंथली परचेजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप 0 रुपीज़ में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो बिना कुछ परचेज़ किए, बिना कुछ परचेज़ किए। ये किसी भी कंपनी में नहीं है जो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम एक ऐसे प्लान जिसका नाम है बाइजेन प्लान, जो कि बाकी अदर प्लान को की कमियों को पूरा ख़त्म करती है, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं।
अब ये डिस्ट्रीब्यूटर तो बन गया, इनकम के लिए क्वालिफाई कैसे करना है इस पर बात करते हैं। हमें करना क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा रजिस्ट्रेशन फ्री है, बट फ्री का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इनकम के लिए। हमें क्या करना होता है, सीखने के बाद स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ मिलकर, मेरी टीम के साथ मिलकर हम किसी भी मिनिमम 2 कस्टमर तक 3000 BV की कोई भी प्रोडक्ट हम उनको रिकमेंड करते हैं, यानी कि हम उनको बताते हैं, तो हम इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एक BV जो होता है, बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं इसको, ये 2 से ढाई रुपये के आसपास होते हैं। अब इसको अगर हम सिंपल अगर पिक्चर के फॉर्मेट में देखें, जैसे ये रेड पर्सन आप हो और ये जो ग्रे पर्सन है ये हमारे कस्टमर है। हमने 2 कस्टमर बनाया और एक कस्टमर 1500 BV, दूसरे ने भी 1500 BV की परचेजिंग करते हैं, तो हम क्वालिफाई हो जाते हैं इनकम के लिए। अगर हमने 3 लोगों को किया 1-1 हज़ार पर, फिर भी क्वालिफाई हो जाते हैं। हम चाहें तो 6 लोगों को भी कर सकते हैं 500 BV पर, तो भी हम क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है जो यहाँ पर इनकम करना चाहते हैं। अब बात करते हैं रिटेल इनकम। कहीं ना कहीं रिटेल इनकम यहाँ पे 2 तरीके से होता है, ठीक है। पहली इनकम होती है हमें कहीं ना कहीं वेंजेरा में एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, हर इंसान को एक इंडिविजुअल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में होता है। हमने क्या किया, उस लिंक को अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, या कहीं पर भी हम सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों को वो चीज़ें MRP से 15 से 20% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। और अगर हम चाहें तो दूसरा तरीका भी एक इनकम कर सकते हैं। हमने लोगों को MRP पर इस प्रोडक्ट को दिया, तो हम लगभग 25 से 35% इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा एफिलिएट वाली भी कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है, जो कि बेस्ट है। हम अपना सोशल मीडिया यूज़ करके भी बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। सेकंड इनकम होती है, नेटवर्किंग इनकम में आता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है, मैचिंग क्लब बोनस। ये वीकली इनकम होती है। जैसे हम यहाँ पर आप हो यू, हमने क्या किया, हमने किसी भी 4 लोगों को सीखने के बाद, समझने के बाद, उनको भी इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और उन्होंने भी हमारे आईडी से रजिस्ट्रेशन किया, तो वो A, B, C और D की जगह पर आ जाते हैं। बाकी हमारे कस्टमर्स हो गए, जो कस्टमर्स हमने बनाया था अपने लिंक को शेयर करके या अपनी आईडी से प्रोडक्ट उनको परचेज़ करके दिया था, उनके थ्रू जो हमें BV मिला है, इससे हमारी मैचिंग क्लब बोनस बनती है। मैचिंग क्लब बोनस निकालने का सिंपल सा तरीका ये है, जिस लेग में सबसे ज़्यादा टर्नओवर होगा, जैसे यहाँ पर A के अंदर 10,000 BV है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को जोड़ दीजिए। जैसे 9,000, 9,000, 9,000 प्लस 3,000, इनको जोड़ने के बाद जो भी हमारा आता है पॉइंट, BV आता है, उसको मैचिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसको हमें मैचिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि 12% होता है। तो हमारी इनकम होती है 3600 रुपये। ये कहीं ना कहीं इस पिक्चर के फॉर्मेट में, ये पिक्चर के हिसाब से हमारी इनकम इतनी होती है। अब जैसे ही हमारा लेवल अपग्रेड होता है, जैसे ही हमारा 30,000 BV होता है, हमारा लेवल चेंज होगा, हमारी अदर इनकम भी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें अचीवर बोनस, सुपर अचीवर बोनस, टीम डेवलपमेंट बोनस, ये भी इनकम हमारी स्टार्ट होती है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। अब एक स्कोप अगर हम लेके चले, स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ, मेरी टीम के साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं, तो हम एक अगर 4 से 5 साल का एक फ्यूचर एज ए कैरियर यहाँ पर लेके चल रहे हैं। हमने क्या किया, हम बाकी कामों के साथ, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप कहीं स्टडी कर रहे हो, हम बाकी चीज़ों के साथ इसको करना स्टार्ट करते हैं और अपने हर दिन का 1 से 1.5 घंटे निकालना स्टार्ट किया। हमने एक इंसान को सीबकथॉन के बारे में एजुकेट किया, उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो 1 साल में हम लगभग 300 लोगों तक पहुंच पाते हैं। और एक एवरेज है जो कहीं ना कहीं एक एवरेज फॉलो होता है, लॉ ऑफ एवरेज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि 300 में से 100 लोग तो हमारे बिज़नेस मिनिमम स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो हम देखते हैं पहले साल में हमारे पास 100 लोग हमारी टीम में होते हैं, इनके थ्रू 3000 BV का बिज़नेस भी अगर होता है तो हमारा टर्नओवर लगभग 3 लाख का होता है, और इसका 10% यानी कि 1 साल की इनकम 30,000 रुपये। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एज ए स्टूडेंट, एज ए साइड इनकम काफ़ी है। इसके बाद देखिए क्या होने वाला है, इसमें से केवल 5 लोग यानी कि 5% हमारे साथ मिलकर अगले साल भी वही काम कर रहे हैं जो हमने किया। हर इंसान 100 लोगों की टीम, तो हमारी टीम होती है 500 लोगों की, और हम अगर इनकम देखें तो लगभग 1.5 लाख रुपए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक ड्रीम ले सकते हो अपने कॉलेज खुद से पे करने का, आप एक ड्रीम ले सकते हो अपनी बाइक परचेज करने का, ठीक है। तो ये ड्रीम्स भी आप ले सकते हो। 3rd ईयर में अगर हम 500 का 25% देखें, यानी कि 25 लोग जो हमारे साथ तीसरे साल मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमारी इनकम 7.5 लाख होती है।
यानी कि आने वाले 5 सालों के अंदर लगभग 60 लाख रुपए इस लेवल पर हम पहुंच सकते हैं। एनुअल 60 लाख रुपीज़ इनकम होती है। तो स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ एक छोटा सा स्कोप मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। सो दिस ऑल फ्रॉम माई साइड। एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, आप यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चीज़ें सीखनी है, ये सारी चीज़ें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।